बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस मैम। चले, और आपको स्क्रीन भी नजर आ रही है? यस मैम। ओके बेटा, आप लोग अपने कैमरास ऑन कर लें और अपने माइक्स जो है वो म्यूट कर लें, ठीक है? टुडे वी विल डू द लास्ट टॉपिक ऑफ द सेकंड वीक सिलेबस। आप सबके पास सिलेबस है और हमारा आज सेकंड वीक का सिलेबस जो है वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट टॉपिक हमारा जो था दैट वाज the anomalies found in the periodic table and the artificial elements, ठीक है? Let's start. Abnormalities या anomalies found in the periodic table, as you all very well know कि जो first element है ग्रुप्स के ऊपर बेटा, उसकी प्रॉपर्टीज बाकी एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप थोड़ी बहुत क्वाइट अ लिटिल बिट डिफरेंट है, ठीक है? कल मैंने आपके साथ पीरियोडिक टेबल की पिक्चर भी शेयर की थी, आपने कल के लेक्चर में उसको देखा भी होगा। सेकंड पीरियड की अगर हम बात करें तो सेकंड पीरियड के में ग्रुप नंबर 1 से ग्रुप नंबर 7 तक जो टॉप एलिमेंट्स हैं दे आर कॉल्ड एज हेड एलिमेंट्स। कौन कौन से टॉप एलिमेंट, यानी फर्स्ट वन हर ग्रुप का। फर्स्ट ग्रुप में अगर आप देखें अल्कली मेटल में फर्स्ट वन लिथियम, देन अल्कलाइन में ब्रेनियम। इसी तरह मूव करते जाए पीरियड्स में, यानी हॉरिजॉन्टली आप मूव करें तो थर्ड में बोरोन, इसी तरह से, ठीक है? सो ऑन। ये जो फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट्स हैं टॉप पे हैं, दे आर कॉल्ड हेड एलिमेंट्स सेकंड पीरियड में ग्रुप 1 से ग्रुप 7 तक के, ठीक है? ये बाकी इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं बाकी एलिमेंट से इससे डिफरेंट, स्लाइट डिफरेंट है। उसकी रीजन, द रीजन बिहाइंड इज दैट इनका साइज जो है वो स्मॉल है एंड दे हैव हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हाई है। इनका साइज स्मॉल है एंड देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज इज हायर एंड दे हैव, ये जो इनके स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये अपने ग्रुप के बाकी मेंबर से डिफरेंट है। एज यू ऑल नो बेटा, जब हम किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो साइज इंक्रीज होता है। जब साइज इंक्रीज होता है तो किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मींस उसके इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की एबिलिटी, यानी उसमें मेटेलिक करेक्टर आ जाता है। उसका जो लास्ट शेल है दैट इज वैलेंस शेल, उसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को वो इजीली लूज कर देता है। लेकिन जो टॉप पे एलिमेंट्स हैं उनका साइज छोटा होता है और साइज छोटा होने की वजह से वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते। उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज है? अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है? लाइक लिथियम और बेरिलियम जो कि टॉप मोस्ट एलिमेंट है सेकंड और थर्ड ग्रुप के, दे शो मोर कोवेलेंट कैरेक्टर देन द corresponding हाइड्रोक्साइड ऑफ द अदर मेटल्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 है। लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है ये थर्मली मोर स्टेबल भी होता है देन द अदर अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है? तो ये जो आपका टॉपिक था एनोमैलीज इन द पीरियोडिक टेबल, इसमें सिर्फ ये बता रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर हर ग्रुप के ऊपर जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो अपने बाकी एलिमेंट से, अपने ग्रुप के बाकी मेंबर से स्लाइटली डिफरेंट है और उनके डिफरेंट होने के रीजन उनका स्मॉल साइज और उनकी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज है, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट हमने पीरियोडिक टेबल में देखा था कि पीरियोडिक टेबल की बॉटम पे दो क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैं, एक लैंथेनाइड्स और एक एक्टिनाइड्स। लैंथेनाइड बेटा जो है दे स्टार्ट आफ्टर द एलिमेंट लैंथिनम, ठीक है? लैंथिनम जिसका के एटॉमिक नंबर 57 है। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्कस किया गया है, ठीक है? उनकी जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्कस किया गया है, दैट व्हिच ऑक्सीडेशन स्टेट दे कॉमनली शो, ठीक है? द ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज शोन बाय द लैंथेनाइड्स इन कॉमन इज +3। आपको पता है लैंथेनाइड्स को पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात ये कि लैंथेनाइड सीरीज के जितने भी एलिमेंट्स हैं, लेट मी शो यू अनदर स्लाइड, आप स्क्रीन पे इस वक्त ये देख सकते हैं सारे के सारे बेटा आफ्टर लैंथेनम द नेक्स्ट वन इज सीरियम, ठीक है? प्रेसोडीमियम, नियोडीमियम, प्रोमेथियम, स्मार्मियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्वोर्सियम, ठीक है? हॉल्मियम, एर्बियम, थुलियम, यटरबियम और लूटिटियम। दीज 14 एलिमेंट्स आर इन द लैंथेनाइड सीरीज। इससे आगे इन तमाम एलिमेंट्स की सिंबल, उनके एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखी गई है। इन तमाम एलिमेंट में
मोस्ट कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 3+ है। अगर आप बेटा इनकी एटॉमिक नंबर पे गौर करें तो दीज आर क्वाइट बिगर एलिमेंट, क्वाइट बिगर इन साइज, ठीक है। तो ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि इजीली इलेक्ट्रॉन जो है ये लूज कर देते हैं, ठीक है, एज दे आर quite big in size, ठीक है, and their compounds have ionic character. Mostly ionic character इनमें पाया जाता है। आपको पता है कि जो easily इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, they show positive valency and obviously वो ionic character शो करेगा। Ytterbium and lanthanum जो है, these elements form M+3 ions. कुछ है जो +2 और +4 शो करते हैं। आप देख लेते हैं इनमें से वो कौन से हैं। The first one बेटा ये जो आपके पास है lanthanum, और द लास्ट वन इसके बाद जो है वो सेकंड लास्ट वन ytterbium। ये दोनों मोस्ट कॉमनली +3 आयन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। सिंस द रिमूवल ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो गिव्स देम एन स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसका मीनिंग क्या, आपको पता है कि हर एलिमेंट में ये कॉमन ट्रेंड है तो वो ये चाहता है कि उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नोबल गैसेस की तरह हो जाए। नोबल गैसेस जो आपको पता है वो इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल है, दूसरों के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करते। तो ये दोनों +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए शो करते हैं बिकॉज आफ्टर द रिमूवल ऑफ द 3 इलेक्ट्रॉन दे गेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नेक्स्ट इनर्ट गैस, यानी उनके सामने जो इनर्ट गैस है। उसके बाद ल्यूटिटियम और गैडोलिनियम ये भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है, बिकॉज आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन दे आल्सो बिकम स्टेबल, ठीक है। सीरियम और ytterbium जो है ये स्टेबल होते हैं बिकॉज इनमें F0 और F14 कॉन्फ़िगरेशन है। ये क्या चीज है बेटा, आपको पता है कि कोई भी एलिमेंट जो है ना वो 3 स्टेट्स में बहुत, कोई भी ऑर्बिटल सॉरी 3 स्टेट्स में बहुत ज्यादा स्टेबल है। एक वो जब वो वेकेंट है, या जब वो फुली फिल्ड है, या जब वो हाफ फिल्ड है, ठीक है। अब हाफ फिल्ड में मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, लाइक EU जिसका नाम जॉर्पियम है, ठीक है। कहते हैं कि वो दैट जॉर्पियम अटेन्स F7 कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी उसका f ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो जाता है अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। अब मैंने अभी जैसे आपसे कहा कि जो लैंथेनाइड्स हैं वो मोस्ट कॉमनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब ये जो जॉर्पियम है ये 2 लूज करने के बाद इसका f ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो जाता है और ये बहुत स्टेबल हो जाता है बिकॉज each orbital or any orbital is more stable when it is full filled or it is half filled. तो इसलिए ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मोस्ट कॉमनली शो करता है EU+2, ठीक है। इसी तरह कुछ काइनेटिक फैक्टर्स की बेस पे ND, ठीक है, जिसका नाम नियोडीमियम है, और TR जिसका नाम प्रेसोडीमियम है, they show +2 and +4 oxidation states. Cerium CE is also show +2 oxidation state, ठीक है। These were the कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय द लैंथेनाइड। तो आपने लैंथेनाइड सीरीज को फिलहाल सिर्फ लैंथेनाइड सीरीज के टोटल एलिमेंट जितने हैं उनके नेम विद देयर एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सबको लिखनी आती है। अगर किसी को कोई इश्यू हो, कोई प्रॉब्लम हो, मेरे से वो पूछ सकता है। इसके अलावा मैं आपको रिमाइंड भी करा देती हूँ कि जो फॉर्मूला किया हुआ है स्कूल पब्लिक स्कूल वाला, उस फॉर्मूला के तहत हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है कि उसका जो एटॉमिक नंबर बताया गया है उस पे इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यानी किस ऑर्बिटल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द मैम मैम जी बेटे मैम इन सब के नाम भी याद करने लैंथेनाइड्स बेटा के। इनके नाम और सिंबल, ठीक है। यस मैम। बेटा काइंडली आप लोग अपने कैमरास भी ऑन करें ताकि आप लोग मुझे नजर आ सके, ठीक है। मेरी तबीयत पहले काफी ज्यादा खराब है, लेकिन एज यू नो मुझे था कि इस वीक का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाए ताकि इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीक का सिलेबस करें, अपनी स्कीम ऑफ स्टडीज के अकॉर्डिंगली चलें, ठीक है, इंशाल्लाह। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज आर्टिफिशियल एलिमेंट्स, मैन-मेड एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल में बेटा जो यूरेनियम है जिसका एटॉमिक नंबर 92 है, उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं they are not found in nature, they are artificially prepared, they are man made elements, ठीक है। तो जब कोई मैन मेड एलिमेंट है तो how it is named, उसका नाम कैसे रखा जाता है, वो कहते हैं कि उन जो भी एलिमेंट मैन मेड है या आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड है उसका नाम रखा जाता है आफ्टर द पर्सन और द प्लेस ऑफ डिस्कवरी।
यानी जिस इंसान ने उसको डिस्कवर किया है या जहां से वो डिस्कवर हुआ है उसकी बेस पे उसका नाम रखा जाता है, ठीक है। अब इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। लाइक वो कहते हैं कैलिफोर्नियम, ये एलिमेंट 98 है, इसको डिस्कवर किया था, इट वाज फर्स्ट प्रोड्यूस, यानी सबसे पहले इसको बनाया गया था कैलिफोर्निया में, इसलिए इसको नाम कैलिफोर्नियम दिया गया। इसके बाद एलिमेंट नंबर 99 है, उसका नाम है आइंस्टीनियम। आइंस्टीनियम को ये नाम दिया गया आफ्टर द नेम ऑफ द एल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी मैन मेड एलिमेंट है उनका नाम इस तरह से रखा जाता है कि हु डिस्कवर्ड देम और फ्रॉम वेयर दे आर डिस्कवर्ड, यानी कहाँ उनको तैयार किया गया है या किसने उन्हें सबसे पहले, जो आर्टिफिशियल मैन मेड एलिमेंट उसके बेस पर का नाम रखा जाता था। लेकिन बाद में ये हुआ कि बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स इसकी वजह से अराइज होने लगे साइंटिस्ट के बीच में अपॉन द नॉमेनक्लेचर ऑफ द आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एलिमेंट्स। तो उन्होंने इन तमाम कंट्रोवर्सीज को कवर करने के लिए, इन तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करने के लिए द नेमिंग ऑफ द एलिमेंट्स बिहाइंड द 103 हैज बीन अडॉप्टेड। अब उन्होंने एक नया मेथड किया है एलिमेंट्स की नेमिंग को अडॉप्ट करने का। ये आपने बेटा बड़े गौर से सुनना है, मैं आपको स्क्रीन पे ये स्लाइड थोड़ी ऊपर कर देती हूँ ताकि ये आपको क्लियरली नजर भी आए, ठीक है। ये देखिए अब क्या किया जाता है कि अब फॉलोइंग टर्म्स आर यूज्ड टू नेम द एलिमेंट्स। एलिमेंट का नाम उसके एटॉमिक नंबर की बेस पे रखा जाता है। अब देखिए 0 के आगे लिखा हुआ है नील, फॉर 1 यून, फॉर 2 बाई, फॉर 3 ट्राई, फॉर 4 क्वाड, फॉर 5 पेन, फॉर 6 हेक्स, फॉर 7 सेप्ट, फॉर 8 ऑक्ट एंड फॉर 9 एन। अब इसमें एक एग्जांपल देखते हैं, एलिमेंट नंबर 105। अब इसका नाम कैसे रखा जाएगा? 1 के लिए हम क्या यूज करते हैं? यून, ठीक है। 0 के लिए नील एंड 5 के लिए पेन। तो और इस एलिमेंट के नेम के एंड पे क्या लगाएंगे? IUM। सो द नेम ऑफ द एलिमेंट, व्हाट विल बी द नेम ऑफ द एलिमेंट? यून नील पेंटियम। समझ आ गई बात की? यानी उसके नंबर, हर नंबर के लिहाज से जो भी उन्होंने उसको एक नाम दिया गया है उस हिसाब से उसका नाम रखा जाएगा। यानी 1 के लिए यून, 0 के लिए नील, 5 के लिए पेंट और एंडिंग होगी IUM पे। सो इट्स नेम विल बी यून नील पेंटियम। इसी तरह से चलो हम खुद से एक देखते हैं फॉर 106 में 1 के लिए यून, ठीक है। 0 के लिए क्या आएगा बेटा? नील, ठीक है। और 6 के लिए क्या हम यूज करते हैं? हेक्स। और एंड पे क्या आ जाएगा? इम। तो यून नील हेक्सियम, ठीक है। इसी तरह बेटा अपने माइक्स म्यूट कर लें काइंडली। आयशा चुगताई जो है प्लीज बेटा अपना माइक म्यूट करें, पहले भी मैंने आपको म्यूट किया है, तो इससे जो है वो डिस्टरबेंस क्रिएट होती है लेक्चर में, ठीक है बेटे। नेक्स्ट ये देखा 106, 107, फिर 1 के लिए यून, 0 के लिए नील और 7 के लिए सेप्ट और IUM, यून नील सेप्टियम। सेम इज द केस फॉर 108, यून नील ऑक्टियम एंड 9 के लिए यून नील इनियम, ठीक है। समझ आई? यहाँ तक समझ आएगी बेटा आप सबको? यस मैम। वेरी गुड। इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एक्टिनाइड्स है। इसमें बेटा जस्ट आपको ये बताया गया है कि एक्टिनियम एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 89 है, उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर कॉल्ड एक्टिनाइड्स, और उनमें सिर्फ और सिर्फ नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स जो है वो एक्टिनियम और यूरेनियम, और उसके बाद बाकी आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एलिमेंट्स हैं एंड दे शो द वेरिएबल वैलेंसी। और उनकी जो लिस्ट है आई विल शेयर दैट स्क्रीन आल्सो विद यू। अभी तक आपका जो है एक्टिनाइड्स वाली स्क्रीन जो है मैं वो भी आपके साथ ग्रुप में एक्टिनाइड सीरीज की पूरी एक लिस्ट जो है वो शेयर कर दूंगी ताकि आप उसको लर्न कर सकें। ऑल्दो ये आपके सिलेबस में आर्टिफिशियल एलिमेंट्स था, लेकिन मे बी लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के बारे में कुछ पूछा जा सके, दैट्स वाई मैंने वो भी आपको पढ़ा दिया। ये हमारा सेकंड वीक का सिलेबस अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीक में आपकी जो क्लासेस हैं उसमें आप थर्ड वीक का सिलेबस जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। आज के लिए बस इतना ही है, अपना ख्याल रखिएगा। आप में से किसी ने कुछ पूछना और सब कुछ समझ आ गया बेटा आपको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच बेटा। अल्लाह हाफिज। आई विल ऑल्सो शेयर द रिकॉर्डिंग उन बच्चों के लिए जिनको कोई इंटरनेट का इशू है, फोन का इशू है, उनके लिए मैं ग्रुप में ये रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।